गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 149 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी पीसीएस वाले हैं जिनका 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट है उसमें, यानी 150 प्रश्न है एक टेस्ट में। ठीक है, 15 से ऊपर टेस्ट मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? नेशनल अवार्ड जो होते हैं इंडिया के, ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड है। बताइए कौन सा? मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, कश्मीर फाइल, तानाजी द अनसंग वॉरियर, या फिर मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। ये तो अभी हाल ही में ही आई है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसको मिले शायद। लेकिन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर बी। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 26 अक्टूबर 2021 को 8वां नवाचार दिवस मनाया गया। किन देशों ने मनाया ये? भारत और स्वीडन ने। तो भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर 2021 को 8वां नवाचार दिवस जो है वो मनाया है। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। धर्म गार्जियन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। धर्म गार्जियन जो अभ्यास है किस देश के साथ भारत का एक वार्षिक अभ्यास है, और ये भारत में हुआ इस बार, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। भारत और जापान के बीच। तो भारत और जापान ने भारत के कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित किया गया, और भारत की ओर से इस अभ्यास में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक मान्यता दी है। ठीक है, पादप आधारित कोविड वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश है। कौन है वो? भारत या कनाडा? कनाडा है। तो कनाडा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है, और इस वैक्सीन का नाम है मेडिकेडो। ठीक है, मेडिकेगो जो वैक्सीन है, इसकी 2 डोज 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दी जा सकती है। अगर अलग से प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जो है वो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, तो मेडिकेगो किसने बनाया इसको? कनाडा ने। ठीक है। स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया है केरल सरकार ने। तो केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है केरल। और स्ट्रीट का अर्थ क्या है यहाँ पर? सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिएंटल, एथनिक टूरिज्म हब्स। हाल ही में किसे ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया, और सीईओ के रूप में उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया है। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के, तो 20 हैं। ठीक है, 20 हैं इन दोनों के। राफेल नडाल के 21 हो गए हैं सबसे ज़्यादा। तो राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया है, और इसके साथ ही राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दुनिया के। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 20-20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं। ये भी सब मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि रोजर फेडरर कहाँ के, नोवाक जोकोविच कहाँ के, डेनियल मेदवेदेव कहाँ के। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल हैं। जी अशोक कुमार को। तो देखिए 26/11 के आतंकी हमले के बाद भारत समुद्री सेना भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से 22 एडमिरल सेवानिवृत्त हैं ये जी अशोक कुमार को देश का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो नियुक्त किया है। एक पुस्तक है, चर्चित पुस्तक, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। किसने लिखी है ये? उमा दास गुप्ता। तो द है ए है, सॉरी, ए हिस्ट्री, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, और पूर्ण रूप है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता द्वारा लिखी गई है और नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत ये प्रकाशित हुई। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी है डाबर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। तो डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फरवरी 2021 में भारत के पहले स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो शुभारंभ इसका किया गया फरवरी 2022 में और स्थल है इसका मयूर विहार, नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो 94वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 27 मार्च 2022 को 94वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में प्रदान किया गया और इस पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीमेल एक्टर, ठीक है, बेस्ट मेल एक्टर। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, ठीक है, उसके डायरेक्टर हैं शियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विल स्मिथ, और कौन सी फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टन, कौन सी फिल्म के लिए? द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। नंबर 13 पर आ जाइए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? कौन जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को? अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च 2022 में अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में कुल 177 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 84.4 स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और भारत को इसमें 31वां स्थान मिला, 131वां स्थान मिला है 177 में से, यानी भारत की हालत नहीं है अच्छी। 10 मार्च 2022 को यून साक यूल किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? यून साक यूल ये हैं दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 के मध्य ISSF विश्व कप जो राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता है 2022 की, वो मिस्र के काहिरा में संपन्न हुई। आपको बताना है कि इस प्रतियोगिता में कौन सा देश है जो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। कुल 7 पदक जीते इसने और इसका नाम है भारत। तो 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 के मध्य ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल 2022 मिस्र के कायरा में संपन्न हुई और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर शीर्ष 5 देशों को देखें कौन कौन है वो देश, तो भारत है, ठीक है, उसके बाद नॉर्वे है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। ये क्रम संख्या है, ये देश
और ये 4 स्वर्ण भारत ने, 2 रजत भारत ने, 2 कांस्य भारत ने और कुल पदक 7 भारत ने, तो उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 6 मार्च 2022 को कौन महिला क्रिकेट 6 विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? 6 विश्व कप, बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि। ठीक है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। और वैसे देखा जाए ना, पुरुष और महिला दोनों में तो तीसरी हैं ये, और इनका नाम है मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी। तो 6 मार्च 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप, ठीक है, 4 साल में होता है, 6 विश्व कप खेलने वाली तीसरी क्रिकेटर, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए मेल फीमेल में, और पहली महिलाओं में देखी जाए तो पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और यह उपलब्धि उन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध हासिल की है। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो तेज गेंदबाज है झूलन गोस्वामी, उन्होंने 5 बार विश्व कप खेल चुकी हैं वो, ठीक है। और दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 1992 से वर्ष 2011 के मध्य 6 विश्व कप खेले हैं। अब मिताली राज के बारे में थोड़ा देखें तो मिताली राज ने अपना पहला विश्व कप खेला था वर्ष 2000 में, और दूसरा 2005 में, तीसरा 2009 में, चौथा 2013 और पांचवा 2017 और छठा इसी साल 2022 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? ये है कैप्टन वी के त्यागी, ऑप्शन नंबर ए। तो फरवरी 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैप्टन वी के त्यागी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया, और इस पद पर वह एच के जोशी का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 2 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? देखिए, एक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। एक है 22 मई का अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, रिलेट मत करिए इसको, ठीक है। आर्द्रभूमि को 22 मई मत लगा देना, और जैविक विविधता को 2 फरवरी मत लगा देना। थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। मुख्य विषय क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और इस बारे में सकारात्मक और स्वीकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना। और 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में जो है हस्ताक्षरित हुए थे। और यह दिवस वर्ष 1997 से हर साल मनाया जा रहा है, और प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और वर्तमान में भारत में जो है कुल 49 आर्द्रभूमि स्थल चिन्हित है। कितने? 49। और याद रखिएगा, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कंचौथ त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार है? ये जम्मू कश्मीर का है। तो फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के चेनाब घाटी क्षेत्र में कंचौथ त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार नाग संस्कृति से संबंधित है। इस त्यौहार में महिलाएं जो हैं करवा चौथ की तरह श्रृंगार करके देवी गौरी और शिव की पूजा अर्चना करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? और इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और इसकी थीम है रेडियो और भरोसा, रेडियो एंड ट्रस्ट। तो 13 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड रेडियो डे, और इसकी थीम है रेडियो और भरोसा, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये, करंट अफेयर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रकृति बिल्कुल जैसे एग्जाम में पूछी जाती है उसी की तरह। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज़ खरीद सकते हैं, फुल टेस्ट है उसमें। धन्यवाद।